ये कहानी एक ऐसे गैंगस्टर की जिसने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को खो दिया और फिर उन गुनहगारों को ढूंढ ढूंढ के शुरुआत में हमें एक रोड को दिखाया जाता है। फिर एक आदमी आके पैसों का बैग ट्रक में लोड करने लगता है और फिर आके ट्रक में बैठ जाता है और वो कहीं जाने लगता है। तभी उनके सामने एक ट्रक आके रुक जाता है और एक आदमी उन पर गन तान देता है और वो लोग ट्रक का दरवाजा काटने लगते हैं। फिर एक ग्रेनेड फेंकते हैं जिसकी वजह से अंदर बैठे लोग थोड़ी देर के लिए अंधे हो जाते हैं और वो गुंडे उन्हें बाहर निकालते हैं और पैसों का बैग लेने लगते हैं। तभी हमें गोली चलने की आवाज आती है और वो गुंडे आपस में बात करते हैं कि नंबर 1 ने एक सिक्योरिटी गार्ड और एक लड़के को गोली मार दी। वो गुंडे पैसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है और हमें फोर्टेक कंपनी का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ हम जैक को देखते हैं जिसे एक आदमी कंपनी के बारे में बता रहा होता है और वो बोलता है कि हमारी कंपनी पैसों को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करती है, हमारे पास होटल्स और कैसीनो का पैसा होता है। वो उसे बोलता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड तो क्लियर है और डेल्टा सिक्योरिटीज ने तुम्हें रिकमेंड भी किया है। और वो बोलता है कि कुछ दिन पहले 2 गार्ड और एक सिविलियन मारा गया और अब पता नहीं चला हमला किसने किया है। तभी हम देखते हैं कि जैक के पास एक आदमी आता है और उसे बोलता है कि मेरा नाम बुलेट है और मुझे तुम्हारे फिटनेस टेस्ट करना है जिसमें तुम आसानी से पास हो जाओगे। हम देखते हैं कि जैक का फिटनेस टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और उसका शूटिंग टेस्ट भी होता है और ड्राइविंग टेस्ट भी। और बुलेट आके जैक को बोलता है कि तुम्हारे 70% आई है, जस्ट पास हुए हो। और उसे यूनिफॉर्म दिलाने ले जाता है और उसे अंदर लाके सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। उसे उसका लॉकर भी दिखाता है। बुलेट बोलता है कि तुम जल्दी ही घुल मिल जाओगे और हम देखते हैं कि जैक और टॉम में थोड़ी अनबन हो जाती है और जैक वहाँ से चला जाता है। बुलेट इसे एक बंदूक दिलाता है और फिर आके बोलता है कि आज टॉम के साथ जैक जाएगा। हम देखते हैं कि वो ट्रक में पैसे लोड करने लगते हैं। बुलेट उसे बोलता है कि रूल्स का ध्यान रखना और हम देखते हैं कि वो ट्रक लेकर निकल जाते हैं और टॉम जैक को डराने के लिए उस दिन की बातें बताने लगता है और उनका ट्रक एक बिल्डिंग के पास आके रुकता है और बुलेट गार्ड को जैक से मिलवाता है और वहाँ पैसे देता है और वापिस आने लगता है और दोनों ट्रक में बैठ जाते हैं और ट्रक वहाँ से निकल जाता है और डिपो में आता है और एक गार्ड डिपो के गेट अंदर से खोल देता है और हम देखते हैं कि उनकी छुट्टी हो जाती है और बुलेट जैक को बियर पीने के लिए बोलता है और जैक उसे बोलता है कि बस 1 मिनट और वो वहाँ अपना आईडी कार्ड रख देता है और जैक उन आईडी कार्ड को ध्यान से देखने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वो सब एक बार में आके मिलते हैं और सब जैक के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक आदमी जेसन को बोलता है कि जैक की वजह से तुम्हारी नौकरी जा सकती है और जेसन जैक के पास आता है और उससे बियर पीने के लिए पूछता है। जैक उसे इग्नोर मारता है और उसकी बेइज्जती कर देता है और जैक उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, वहाँ दूर जाके मेरी तरफ से बियर पी लो और जेसन वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि अगले दिन फिर से ट्रक चलने लगता है और जैक और टॉम एक जगह ट्रक लेके खड़े होते हैं। तभी टॉम बोलता है कि बुलेट को अब तक आ जाना चाहिए था। उन्हें वॉकी टॉकी में से गुंडों की आवाज आती है और बुलेट उनके पास होता है और गुंडे उन्हें एक जगह बुला रहे होते हैं। टॉम पैनिक करने लगता है और जैक उसे बोलता है कि हम अपने साथी के बिना नहीं जाएंगे और वो ट्रक लेकर उस जगह जाने लगते हैं और एक गाड़ी उन्हें खड़ी मिलती है और वो बुलेट को ढाल बना के लेके आते हैं और वो गाड़ी ट्रक के पीछे लगा देते हैं और तभी जैक एक पैसों का बैग नीचे गिरा देता है और वो गुंडा बोलता है कि पैसे गाड़ी में रफे को और एक गुंडा पैसों का बैग उठाने आता है लेकिन जैक उस पर गोली चला देता है और आगे बढ़ के दूसरे गुंडे को भी मार देता है और वहाँ गोलियां चलने लगती है और जैक सब पर भारी पड़ता है। हम देखते हैं कि एक गुंडा भागने लगता है और जैक भी उसका पीछा करने लगता है और जैक उस गुंडे पर फायरिंग करता है और गोली उसके पैर में लग जाती है और जैक उस पर गन तान देता है लेकिन गुंडा बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तो जैक उसे भी ठोक देता है और वो दोनों भी ये सब देख रहे होते हैं और वो दोनों शॉक हो जाते हैं और जैक वहाँ से निकल जाता है और सब गुंडों का फेस देखने लगता है। हम देखते हैं कि मैनेजर आज के हादसे के बारे में जैक से पूछताछ कर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारा निशाना तो टेस्ट के टाइम इतना अच्छा नहीं था। जैक बोलता है कि जब जान पर बनी हो तो निशाना ऑटोमेटिक लग जाता है और मैनेजर उसे पिछली बार के हादसे के वीडियो दिखाता है और बोलता है कि इन दोनों चोरियों में कोई कनेक्शन है। जैक उस वीडियो को ध्यान से देखने लगता है और फिर मना कर देता है और मैनेजर उसे जाने के लिए बोलता है। तभी टीममेट बोलता है कि तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, हादसे की वजह से तुम डिस्टर्ब हो सकते हो। जैक बोलता है कि मुझे पैसे बचाने का काम मिला था, मैंने अपना काम किया। तभी इस कंपनी का मालिक आके जैक से बात करता है और जैक को बोलता है कि तुम असली हीरो हो और एक दिन की छुट्टी दे देता है। जैक वहाँ से चला जाता है और वो मालिक टीममेट को बोलता है कि ऐसे आदमियों की हमें जरूरत है, इसे प्रमोट। इधर मैनेजर गाड़ी में बैठा हुआ होता है, किसी को कॉल करता है और बोलता है कि आप जानते हो ना इंटरपोल इसके पीछे लाखों का इनाम है और ये अब यहाँ है, अगर कोई दिक्कत हुई तो वो आदमी बोलता है कि मैं संभाल लूंगा और मैनेजर कुछ नहीं बोलता। हमें एक होटल दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की जैक के पास आती है और उसे ऑटोप्सी रिपोर्ट देती है और वहाँ से चली जाती है। जैक रिपोर्ट देखने लगता है और बैकग्राउंड में हमें ट्रक लूटने की आवाज आती है। अगले दिन जैक डिपो में आता है और गार्ड उसकी तारीफ करते हैं और पूरी टीम उसके लिए तालियां बजाती है और हम 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बुलेट और जैक पैसे देने ट्रक से जाते हैं। तभी उनके सामने 2 बाइकर आते हैं, उन पर गन तान देते हैं और शीशे पर कलर लगा देते हैं और ट्रक के अंदर गैस छोड़ देते हैं। उनका दम घुटने लगता है और बुलेट बाहर उतर जाता है और पीछे से
जेक भी नीचे उतर जाता है और जैसे ही अपने फेस से रुमाल उतारता है ये सीन यही कट हो जाता है। टीम मैनेजर बोलता है यूं ही लौट गए और हम देखते हैं कि वो गुंडे जेक से डर जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं और गाड़ी में अपना मास्क उतारते हैं और बोलते हैं वो यही था, उसने दरवाजा क्यों खोला। टीम मैनेजर को कुछ समझ नहीं आता, तभी कंपनी का मालिक बोलता है कि तुम्हारा जल्दी प्रमोशन हो। और जेक बाहर निकल जाता है जहाँ उससे लोरा टकराती है और बोलती है कि सुना तुम फिर से हीरो बन गए, और वहां से चली जाती है। और इधर बुलेट और टॉम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। बुलेट बोलता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, उसने जेक को ऐसे देखा जैसे वो जेक को जानता हो, उसकी आंखों में मैंने दहशत देखी। और इधर हमें जेक को दिखाया जाता है, जेक लोरा के साथ सोया हुआ होता है। बुलेट बोलता है कि वो मौत का फरिश्ता है और जेक उड़ जाता है और लोरा को बाहर आने के लिए बोलता है। लोरा बाहर आती है और बैठ जाती है। जेक उसे पैसे दिखाता है जो कि लोरा के पास होते हैं और बोलता है कि तुम्हारे पास इतना कैश कहाँ से आया, और बोलता है कि मुझे सीरियसली लो। लोरा कुछ नहीं बोलती, जेक उसके साइड में गोली चलाता है। लोरा उसे रुकने के लिए बोलती है और लोरा बोलती है कि एक दिन ट्रक में पैसे रह गए थे तो मैंने चुरा लिए। और जेक बोलता है कि तुम ये पैसे रख सकती हो, लेकिन अगर बाद में मुझे पता चला कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया है तो तुम जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। और उसे उसके मम्मी पापा की फोटो दिखाता है और बोलता है कि मैं कभी माफ नहीं करता। और ये सीन यही कट हो जाता है। हमें 5-6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेक अपने बेटे के साथ होता है और तभी उसके पास कोई कॉल आती है और जेक अपने बेटे को जेक के ट्रेन में भेज देता है। फोन पर बात करने लगता है और ये वही आदमी होता है जिसने पहले चोरी करने की कोशिश की थी। और वो बोलता है कि एक गड़बड़ हो गई, तुम्हें आना होगा। जेक बोलता है कि मैं मेरे बेटे के साथ हूँ। वो आदमी बोलता है कि हमारा आदमी का एक्सीडेंट हो गया है और सब अपना काम कर रहे हैं, तुम्हें बस ये बताना है कि ट्रक लेफ्ट गया है यार, और इसमें कोई खतरा भी नहीं है। जेक का बेटा भी आ जाता है और जेक डिपो की तरफ जाने लगता है और साइड में आके गाड़ी रोक देता है। अपनी गाड़ी में से उतर जाता है और एक फूड ट्रक के पास आके खड़ा हो जाता है, अपने आदमियों से बात करने लगता है और उन्हें बता देता है कि ट्रक किस साइड गया है। तभी हम देखते हैं कि ये शुरुआत वाला ट्रक है और चोर ट्रक को लूटने लगते हैं। जेक का बेटा भी उन्हें देख लेता है और एक आदमी आके उसे बाहर निकालता है। वो अपने डैड को कॉल करने की कोशिश करता है। वो गुंडा उसे हाथ पीछे करने के लिए बोलता है और तभी हम देखते हैं कि एक गुंडा उन गार्ड्स को शूट कर देता है। लड़का भी उन्हें देख लेता है। जेक उनके पास आने लगता है। वो गुंडा जेक के बेटे को गोली मार देता है। जेक भाग के अपने बेटे के पास आने लगता है। वो गुंडा जेक को देख लेता है और उस पर भी गोली चला देता है और जेक की आंखें उस गुंडे को देख लेती है। ये सीन यही कट हो जाता है। जेक को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ उसे होश आता है। जेक डॉक्टर को अपने बेटे के बारे में पूछता है। उसे उस दिन की याद आने लगती है और उसे पता चलता है कि उसका बेटा नहीं रहा। हम देखते हैं कि जेक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और अपने बेटे की याद में खो जाता है। उसकी वाइफ बोलती है कि बेटे की मौत की जिम्मेदार तुम हो और वहां से चली जाती है। और हम एक बिल्डिंग पर 2 गाड़ियों को देखते हैं जहां जेक एक पुलिस वाले से बात कर रहा होता है और पुलिस वाला उसे सस्पेक्ट लिस्ट देता है और जेक को हौसला भी देता है। इधर हमें जेक की टीम को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं और जेक के पास चले जाते हैं। जेक बोलता है कि मुझे वो आदमी चाहिए जिसने गोली चलाई। उसके आदमी बोलते हैं कि हमने कई लोगों को पकड़ा लेकिन चोर नहीं मिले। जेक बोलता है कि तुमने अच्छे से नहीं काम किया और उन्हें फिर से चोरों को ढूंढने में लगा देता है। जेक के आदमी एक आदमी को पकड़ते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं। तभी जेक का आदमी बोलता है कि मुझे नहीं लगता ये कुछ जानता है। और तभी जेक उसकी बेटी को उसके सामने ले आता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। वो आदमी उन्हें एक गैंग के बारे में बताता है जो कि ये काम कर सकती है और जेक उसे छोड़ देता है। अगले ही पल जेक ने उस गैंग को बंदी बना लिया। जेक का आदमी बोलता है कि उन्होंने भी वो कैश ट्रक नहीं लूटा लेकिन ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। हम देखते हैं कि जेक गन निकालता है और एक एक करके सब लोगों को गोलियां मारने लगता है। सारा पैसा उन लड़कियों में बांट देता है और वहां से चला जाता है। जेक का आदमी बोलता है कि ऐसा ही चलता रहा तो कोई हमें भी जल्दी ही मार देगा। जेक बोलता है कि मुझे इनमें तुम लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। अगले ही पल हम देखते हैं कि जेक ने अपनी नकली आईडी बनवा ली है और एक लड़की उसे बोलती है कि इसमें तुम्हारा नया नाम है और तुम एक ब्रिटिश और डेल्टा सिक्योरिटीज में तुमने 10 साल काम किया। हमें शुरुआत का सीन दिखाया जाता है कैसे जेक ने फोर्टेक्स सिक्योरिटी ज्वाइन की और सभी एम्प्लॉयज के बारे में जानना शुरू किया। उसने कैसे एम्प्लॉय कार्ड चुराया और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की और जेक उसी दिन की ऑडियो सुन रहा होता है। इधर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि हमने बहुत दिनों से कुछ काम नहीं किया है। एक आदमी बोलता है कि जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ का मालिक बहुत खड़ूस है लेकिन अमीर भी। हमें देखते हैं कि उन्होंने उस घर में चोरी की लेकिन वहाँ से उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिले। वो लोग एक कैश ट्रक से पैसे चुराने का प्लान करने लगते हैं और अपना प्लान एग्जीक्यूट करने की तैयारी करने लगते हैं। और लीडर बोलता है कि कैश ट्रक में हमारा एक आदमी है जो हमें इन्फॉर्मेशन दे। वो अपना प्लान एग्जीक्यूट कर देते हैं और वहाँ से चोरी करने लगते हैं और वो उस ट्रक में से पैसे चुरा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन लीडर बोलता है कि इन पैसों को खर्च मत करना। और हम देखते हैं कि लीडर का बर्थडे होता है और सब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और फिर कैश ट्रक लूटने निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि ये वही कैश ट्रक है। वो सब बैठे हुए होते हैं। तभी जेक अपनी गाड़ी लेके आता है और वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही कैश ट्रक आता है वो उसे पीछे से उठा लेते हैं और पैसे लूटने लगते हैं। एक आदमी जेक के बेटे को नीचे लेटने के लिए बोलता है और वो गार्ड बाहर निकल आते हैं। एक गार्ड नंबर 1 पर हमला करता है और नंबर 1 उन दोनों को वहीं ढेर कर देता है और उसका मार्क्स उतर जाता है। जेक का बेटा उसे देख लेता है। नंबर 1 उसे भी गोली मार देता है और फिर जेक को भी गोली मार देता है। वो कैश ट्रक लूट लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। ये सीन यहीं कट हो जाता है और हमें 5 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चोर मिलते हैं और लीडर अभी भी नंबर 1 को उस दिन के लिए डांटता है और उन्हें एक
एक प्लान बताने लगता है कि इस बार हम पूरा डिपो लूटेंगे फ्राइडे के दिन, जिस दिन सबसे ज्यादा कैश होता है। और इधर हमें जैक को दिखाया जाता है जो अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस आता है और इधर वो चोर प्लान बनाने लगते हैं। हम देखते हैं कि जैक अपना काम पूरा करता है और फिर वहां से चला जाता है। इधर लीडर अपनी फैमिली को कहीं भेजता है और फिर डिपो के अंदर वाले आदमी को कॉल करता है। और इधर डिपो का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीम मैनेजर बोलता है कि आज ब्लैक फ्राइडे है, सब अपना ध्यान रखना, और सब काम पर चले जाते हैं। लीडर नंबर 1 को लेने उसके घर जाता है तो वहाँ उसे महंगी बाइक दिखती है और वो उसे डांटने लगता है और फिर वह उसे वहां से लेकर चला जाता है। इधर हमें बुलेट को दिखाया जाता है जो पैसे डिलीवर करके वापस जाने लगता है और तब वो जैक को बोलता है कि मैं मेरे कुछ दोस्तों की मदद करता हूँ कैश ट्रक लूटने में, और जैक उसकी बातें सुनने लगता है। बुलेट बोलता है कि वो आज भी चोरी करने वाले हैं, तुम मेरा साथ दोगे। जैक बोलता है कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। बुलेट बोलता है कि तुम्हारी जिंदगी, और जैक मान जाता है। बुलेट उन गुंडों से बात करने लगता है और अपना ट्रक के कैमरे ऑफ कर देता है और एक बिल्डिंग में ट्रक को लाता है। सिक्योरिटी गार्ड बुलेट को कैमरे के लिए बोलता है और बुलेट बोलता है कि देखता हूँ। इधर वो गुंडे ट्रक के पास आने लगते हैं। बुलेट जैक को बोलता है कि जैसा वो बोले वैसा ही करना। वो गुंडे जैक को नीचे उतारते हैं और उसके हाथ बांध देते हैं और उस ट्रक में बैठ जाते हैं। हम देखते हैं कि ट्रक डिपो में आने लगता है और सिक्योरिटी ट्रक को अंदर आने देती है। बुलेट बोलता है कि बस जमी पर लेटे रहना, और ट्रक डिपो में आ जाता है। वो चोर ट्रक से बाहर निकलते हैं और सबको घुटनों पर बैठने के लिए बोलते हैं और जैक को अंदर ले जाने लगते हैं और सबको हाथ ऊपर करने के लिए बोलते हैं और लेट जाने के लिए कहते हैं और टॉम को वेपन फेंकने के लिए बोलते हैं और जैक को जमीन पर लेटा देते हैं। और इधर लोरा और एक आदमी ट्रक के पीछे होते हैं और उन्हें चोरों के बारे में पता नहीं होता। वो लोग बुलेट को बंदी बनाने का नाटक करते हैं और कंट्रोल रूम में जाते हैं, लेकिन गार्ड सायरन ऑन कर देता है और लेट जाता है। कुछ गार्ड उन लोगों पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन वो बुलेट को ढाल बना लेते हैं और वो गार्ड गन नीचे फेंक देते हैं और बैठ जाते हैं और एडवांस वेपन लेने लगते हैं। लेकिन लीडर को ये बात पहले से पता थी। बुलेट बोलता है कि दरवाजा खोलो वरना ये मुझे मार देंगे, और हम देखते हैं कि वो गार्ड उन पर फायरिंग कर देते हैं और बुलेट छुप जाता है। लोरा को भी पता चल जाता है, लेकिन उन चोरों ने बुलेट प्रूफ सूट पहना हुआ होता है और वहां पर गन्स चलने लगती है। वो गार्ड्स को मारने लगते हैं। हम देखते हैं कि इन गोलीबारी में उनके एक आदमी को गोली लग जाती है और वो कंट्रोल रूम को अपने अंदर ले लेते हैं और उनकी एक गाड़ी डिपो में आने लगती है और वो लोग उसमें से बैग निकालते हैं और पैसों को बैग में भरने लगते हैं। इधर स्वाट टीम भी आने लगती है और डिपो के बाहर पुलिस की गाड़ियां भी आ जाती है, लेकिन अंदर नहीं आती। लोरा के ट्रक के पास एक गार्ड आता है और उन चोरों पर फायरिंग करने लगता है और इधर जैक एक चोर पर हमला कर देता है और उसका गला दबाने लगता है। इधर वो गार्ड उन पर फायरिंग करता है, लेकिन वो चोर उसे भी मार देते हैं और ये सब लोरा और एक गार्ड देखते हैं और इधर जैक उस गार्ड को मार देता है और फिर अपने हाथ खुला लेता है। लोरा भी उन चोरों की तरफ देखने लगती है। जैक खड़ा होता है और अपने एक साथी का हाथ खोल देता है और फिर उस चोर को देखने लगता है टीम मैनेजर, और वो गार्ड छुपने की कोशिश करते हैं। जैक उस चोर की ड्रेस पहन के आता है और एक चोर पर गन तान देता है और फिर उसका मास्क उतरवाता है और उसे गोली मार देता है और एक बैग में फोन रखता है और ये सब एक चोर कैमरे में से देख लेता है। इधर जैक उन पर गोलियां चलाने लगता है और उन दोनों के बीच फाइटिंग होने लगती है। लोरा उसके साथी को गन देती है और बुलेट कुछ सोचने लगता है। इधर वो दोनों चोरों से लड़ रहे होते हैं, जैक और एक चोर लड़ रहे होते हैं। तभी जैक उस पर चाकू से हमला कर देता है और उसे मार देता है और फिर अपना मास्क उतारता है। इधर लोरा उनसे लड़ रही होती है, तभी बुलेट उनके पास आता है और उनसे गन मांगता है और फिर उन दोनों को शूट कर देता है और इधर जैक गन लेकर आने लगता है और उन पर फायरिंग करता है, जिसमें उनका एक और साथी मारा जाता है। वो ट्रक में बैठ जाते हैं और जैक उन पर फायरिंग करने लगता है। तभी बुलेट जैक के साइड में से आता है और उसे गोलियों से छलनी कर देता है। फिर अपने एक साथी को आवाज लगाने लगता है। जैसे ही वो बाहर आता है बुलेट उसे भी गोलियों से मार देता है और आके ट्रक में बैठ जाता है और वो ट्रक लेके निकल जाते हैं और जैक उन्हें देखने लगता है। वो बाहर पुलिस की गाड़ियों को ट्रक से हटाते हैं और निकल जाते हैं और इधर लीडर को गोली भी लग जाती है और हेलीकॉप्टर से उनका पीछा किया जाता है। वो लोग ट्रक को एक बिल्डिंग में लेके आते हैं और पुलिस का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। फिर ट्रक से बाहर निकलते हैं। वो लोग पैसों को निकालने लगते हैं। तभी लीडर अपनी गन निकालता है, लेकिन नंबर 1 उसे देख लेता है और अपना चाकू निकालता है और उसे मार डालता है और ट्रक से बाहर निकल जाता है। और बुलेट बोलता है कि लीडर कहाँ है। नंबर 1 बोलता है कि वो मार गए हैं। वो दोनों पैसे लेकर निकल जाते हैं। 2 गाड़ियों पर पैसे को लगते हैं और वहां से निकल जाते हैं। गाड़ी के पास आते हैं और गाड़ी में पैसे भरने लगते हैं। तभी बुलेट अपनी गन निकालता है। नंबर 1 उस पर पहले ही गन तान देता है और बोलता है कि तुम स्लो हो और उसे शूट कर देता है। पैसों को गाड़ी में भरता है और पैसे लेकर निकल जाता है और पुलिस भी उसे नहीं ढूंढ पाती। नंबर 1 अपने घर पर होता है और ड्रिंक करने लगता है। उसे कोई आवाज आती है, वो बैग में जाके देखता है तो उसे वो फोन मिलता है और पीछे से जैक बोलता है फोन नहीं उठाओगे, और उसे एक फाइल देता है पढ़ने के लिए, जिसमें लिखा हुआ होता है कि एक गोली पैर में लगी, फिर लंग्स में और फिर हार्ट में। वो आगे निकाल के देखता है तो उसे जैक के बेटे की फोटो दिखती है और नंबर 1 को इस दिन की याद आने लगती है। नंबर 1 बोलता है कि क्या चाहिए तुम्हें। जैक बोलता है कि मुझे तुम्हारा लीवर चाहिए और फायरिंग करता है। फिर लंग पर फायरिंग करता है, फिर गोली चलाता रहता है और लास्ट में हार्ट पर फायरिंग करता है और उसे मार देता है और वहां से नीचे आने लगता है जहां वही पुलिस वाला खड़ा होता है और वो पुलिस वाला ऊपर जाने लगता है। जैक आके अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।